हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। आज 22 जनवरी 2024 की वो पवित्र तारीख है जब श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के द्वारा विराजमान होंगे। और इस कार्यक्रम में आपने विभिन्न मीडिया संस्थानों से ये कवरेज देखी होगी कि लगभग 8000 से ज़्यादा लोग उस मुख्य पंडाल में उपलब्ध रहेंगे जहां पर यह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया है। और साथ ही साथ विभिन्न संचार माध्यमों से, विभिन्न टेलीविजन चैनलों के माध्यमों से लगभग पूरी दुनिया के देशों में इसका प्रसारण है, इसको देखा जाएगा और कई हजार बल्कि कई लाख लोग इस चीज के गवाह होने वाले हैं। हम और आप भी खुशकिस्मत हैं कि वर्तमान में हमारे सामने श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बना और हमारे सामने ही उसमें भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हो रहा है। तो एक बार आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपको एक यात्रा की ओर ले चलने वाला हूं। वो यात्रा जो राम की कहानी का बयान है, राम की कहानी को जानने का जरिया है। और उस यात्रा में आज के दिन इसलिए भी जाना जरूरी है कि हम जहां आज पहुंचे हैं उसका अतीत भी हमें साथ साथ समेटे रखना बहुत जरूरी है। हम पौराणिक आख्यानों को भी देखेंगे, हम वैदिक साहित्य में भी जाएंगे और हम पौराणिक आख्यानों, वैदिक साहित्य से होते हुए वर्तमान तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे इसी सीरीज में, इसी वीडियो में। तो मैं सबसे पहले आपको लिए चलता हूं पौराणिक आख्यानों से भी बहुत दूर, बहुत पहले वैदिक आख्यानों की ओर। आपको मैं बता दूं कि वेदों में जो पहली बार भगवान राम का जिक्र मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। ध्यान रहे आपको कि जो वेदों में सबसे पुराना साहित्य है या सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में भगवान राम का जो जिक्र है वो नहीं मिलता है। भगवान राम का पहला जो, जिसको कह सकते हैं ऐतिहासिक जिक्र या जो रिटन एविडेंस मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो वेद हैं भगवान राम उससे बहुत पहले के हैं। और वो इसके पीछे ये तर्क देते हैं कि वेद जब संकलित किए गए, जब उन्हें किताब रूप में ढाला गया, उससे बहुत हजार साल पहले वो श्रुति परंपरा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहे हैं। यानी वेदों की जो वाणी है वो इस पुस्तक रूप में आने से बहुत हजार साल पहले से विद्यमान रही है। इसी कारण ये बताया जाता है कि राम कोई 3000-4000 वर्ष पहले पैदा हुए व्यक्ति या पैदा हुई शख्सियत नहीं है, बल्कि इनका जो कई सारे इतिहासकार एक मत है वो ये है कि 8 लाख वर्ष पूर्व जो है वो राम का जन्म मानते हैं। यानी वेदों के संकलन होने से बहुत पहले ही राम का अस्तित्व जो है वो स्वीकार किया जाता है। अगर हम बात करें अथर्ववेद की कहां पे जिक्र है, तो अथर्ववेद के 10वें मंडल के दूसरे सूक्त में एक मंत्र आता है। वहीं पर लिखा हुआ है कि अष्टा चक्रा नौ द्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। यहीं पर पहली बार लिखा हुआ है कि 8 चक्राकार महल और 9 द्वार वाली अयोध्या देवों की पुरी है, उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से भरा हुआ है। यहां पर पहली बार जो है वो अयोध्या का जिक्र आता है। इसके बाद कई सारे आख्यान मिलते हैं, लेकिन मैं आपको सीधे लेके चलना चाहता हूं पौराणिक आख्यानों की तरफ, वैदिक आख्यानों के बाद। और पौराणिक आख्यानों की अगर हम बात करें तो राम अवतार की जो कहानी है, जो राम अवतार की बातें हैं, उसका पहला एविडेंस जो मिलता है, पहला जो जिक्र मिलता है वो स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में राम को विष्णु अवतार के रूप में बताया गया और
विष्णु पुराण में जो कहानी आती है वो दरअसल ये आती है कि जब लंकापति रावण शिव से अजय होने का वर प्राप्त कर लिया तो उसने देवताओं को त्रास देना शुरू किया। अब मैं ये त्रास जो शब्द है वो इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि त्रास शब्द को खुद लंकेश ने ही इस्तेमाल किया है। और मैं इसका छोटा सा आपको एक दृष्टांत शेयर कर दूं कि जब मंदोदरी को बहुत चिंता होती है, ये सुंदरकांड में प्रसंग आता है कि मंदोदरी को चिंता होती है कि जिस तरीके से एक बानर ने आकर के लंका को जला दिया, पता नहीं प्रभु श्री राम जब आएंगे और जिस तरीके का भीषण युद्ध होगा वो कितना विध्वंसकारी होगा। तो वो अपनी जो शंका है, जो अपनी दुविधा है, वो लंकापति रावण से जो है वो जाहिर करती है। तो लंकेश कहता है, बाबा ने मानस में लिखा है कि कंपही लोकप जाकी त्रासा तास नारे सभीत बढ़िया सा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो कहता है कि जिसके चलने से और जिसके त्रास से, जिसके अत्याचारी कामों से, जिसके दुर्गामी कामों से, दुष्प्रवृत्तियों से ये पृथ्वी या ये लोक कंपायमान होता है। कंपही लोकप जाकी त्रासा, लोक, लोकपाल, राजा कांपते हैं और उसकी पत्नी को डर आए, संदेह आए, ये बड़ी हंसी की बात है। तो मैंने वो त्रास शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया कि जब अजय हो गया रावण शिव जी से वर प्राप्त करने के बाद, तो उसने देवताओं समेत पूरे पृथ्वी लोक को त्रास देना शुरू कर दिया। अब ऐसी परिस्थिति में सभी देवता जो है वो शिव से मिलने पहुंचे, लेकिन शिव से मिलने के पूर्व क्रम में ही वो शिव की जो सवारी है, शिव का जो वाहन है, वो नंदी से उनकी मुलाकात हुई और नंदी के पास पहुंच करके उन्होंने याचना की, मदद की, अनुनय विनय की। नंदी पहले ही रावण को श्राप दे चुका था और उसने यही श्राप दिया था कि कोई तपस्वी और उसका वानर सेनापति लंका आकर के तुम्हारा विनाश करेगा। ऑब्वियस सी बात है, देवताओं ने बात जाकर के विष्णु जी को बताई और फिर देवताओं के अनुनय विनय पर विष्णु जी ने राम के रूप में अवतार लिया और बहुत सारे देवताओं ने बानर इत्यादि रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। तो ये स्कंद पुराण में राम कथा का जिक्र आता है। अब थोड़ा सा जब राम कथा की बात पुराणों से आगे निकली है तो राम की वंशावली पर भी नजर डाल ली जाए कि पुराणों में राम का जो वंश है वो कैसे है। तो पुराणों में जो राम जी के बारे में जिक्र मिलता है वो ये मिलता है, राम अयोध्या के 64वें राजा थे, 64th किंग या एम्परर ऑफ अयोध्या। वंशावली में करीब 123 जो है राजाओं का जिक्र मिलता है और बताया यह जाता है कि 93 राजा ऐसे थे जो महाभारत से पहले के हैं और 30 राजा महाभारत के बाद के काल के हैं। यानी कि 30 राजाओं ने महाभारत के बाद अयोध्या पर राज किया और 93 राजाओं ने महाभारत से पूर्व अयोध्या पर शासन किया। यह भी कहा जाता है पुराणों में कि अयोध्या के पहले जो 11 सूर्यवंशी राजा थे उसमें दशरथ जो है वो 63वें राजा थे और राम जी जो है वो 64वें राजा के रूप में प्रतिष्ठित हैं पुराणों में। वेदों में सिर्फ 21 राजाओं का उल्लेख मिलता है और पुराणों में 123 राजाओं का उल्लेख मिलता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि वेदों में जो आखिरी राजा का जिक्र मिलता है 21वें, वो मानधाता थे, तो यानी कि वैदिक कालीन माने जाते हैं वो। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो राम की जो कहानी है या अयोध्या का जो आज का स्वरूप है उसमें जब हम पौराणिक इतिहास से आगे बढ़ेंगे, वैदिक इतिहास से आगे बढ़ेंगे तो फिर आता है मामला कुषाणों के समय का, आता है मामला गुप्त काल का। कुषाणों और गुप्तों के समय में भी अयोध्या के साथ ये रहा है कि वहां पर निवेश होते रहे हैं, अयोध्या में शासन होता रहा है। लेकिन अगर लिटरल एविडेंस की बात करें तो लिटरल एविडेंस मिलता है कुछ पुरातात्विक सर्वे के बाद, और वो पुरातात्विक सर्वे जो अयोध्या में पहली बार कराया गया, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो अयोध्या में पहली बार कराया गया पुरातात्विक स्रोतों को जानने का,
वो हुआ अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जो कि 1862 से 1863 के बीच में वहां पर उन्होंने पहली बार सर्वे कराया। और उनका जो सर्वे का टॉपिक था वो ये था कि वो बौद्ध स्मारकों को वहां पर, उसके लिए वो सर्वे कर रहे थे और वहां पर वो उससे जुड़े हुए, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए दस्तावेज खंगाल रहे थे। तो यहां पर उन्हें दो अभिलेख प्राप्त होते हैं। पहला अभिलेख उन्हें मिलता है जो कि धनन अभिलेख होता है, और दूसरा उन्हें मिलता है विशाख अभिलेख। और यहां से यही जो है वो जब उस खुदाई कर रहे होते हैं तभी उन्हें ये दोनों प्रकार के सिक्के भी मिलते हैं। तो कनिंघम को बेसिकली उस पुरातात्विक सर्वे के दौरान धनन और विशाख लेख वाले दो सिक्के प्राप्त होते हैं। बौद्ध साहित्य के कई सारे इतिहास की पुस्तकों में या बौद्ध साहित्य में ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध के काल में यानी 600 बीसी में जो अयोध्या थी उसका एक नाम विशाखा भी था। वैसे अयोध्या के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे साकेत है, जैसे कि अयोध्या है, विशाखा बौद्ध साहित्य में मिलता है। तो कई सारे नाम उसके प्रचलित हैं। हालांकि साकेत और अयोध्या के बारे में कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये एक तरीके की ट्विन सिटीज रही होंगी, जैसे वर्तमान में आज का अहमदाबाद या गांधीनगर है, उसी तरीके से अयोध्या और साकेत भी रही होगी। अब इसी दौरान हम और आगे चलते हैं तो मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग हिस्टोरिक फैक्ट की तरफ ले जाना चाहता हूं, और वो ये है कि सबसे बड़े जो उस दौर के यानी एंशिएंट इंडिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट थे, उनके सेंटर में अयोध्या हुआ करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ट्रेड रूट कौन से थे। तो दो बड़े ट्रेड रूट इतिहास में देखे जाते हैं, दो बड़े व्यापारिक मार्ग जो है वो इतिहास में देखे जाते हैं। पहला जो व्यापारिक मार्ग होता है उसे उत्तरापथ कहते हैं, और दूसरे व्यापारिक मार्ग को हम दक्षिणापथ कहते हैं। इन दोनों के बीच में अयोध्या बसी हुई थी। देखिए, उत्तरापथ की बात अगर हम करें तो ये गांधार यानी कि आज का अफगानिस्तान, वहां से होते हुए यानी काबुल से होते हुए वहां से शुरू होता था और मथुरा होते हुए बंगाल, आज के समय में अगर हम देखें तो वो बांग्लादेश का हिस्सा है, वहां के ताम्रलिप्ति पोर्ट तक यानी ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक जाता था। तो वो ये रूट होता था उत्तरापथ का। इसके बाद दक्षिणापथ की अगर हम बात करें तो वो कहा जाता ये था कि वो श्रावस्ती से शुरू होता था और चित्रकूट होते हुए प्रतिष्ठान तक जाता था। और ये दोनों रूट जहां पर कट करते थे एक दूसरे को, वहीं पर अयोध्या बसी हुई थी। तो ट्रेड रूट का भी इतिहास अयोध्या से जुड़ा हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब आइए मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं, और वो है सल्तनत का टाइम, यानी कि जब भारत में मुसलमान शासकों का आना हुआ और मुसलमान शासकों की जो है वो शासन शुरू हुई इस देश में। तो देखिए, पहली बार 1192 में अयोध्या में मंदिर बनाने पर रोक का जिक्र आता है। और वो रोक लगाई किसने थी, तो आपको पता है कि 1192 में मोहम्मद गोरी जब दूसरे तराइन की वार में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, तो उसके बाद वो दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लेता है और दिल्ली के अंदर ही अयोध्या जो है वो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा हो जाती है। तब वो एक आदेश जारी करता है और उस आदेश के तहत वो कहता है कि यहां पर किसी भी प्रकार के मंदिर अब नहीं बनाए जाएंगे। हालांकि ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, ऐसी हिस्टोरिक एविडेंसेज भी है कि दिल्ली सल्तनत में उसके बाद भी बहुत सारे मंदिर बने हैं, जिसमें इलाहाबाद जिले में गढ़वा और मेहवड़ में एक शिलालेख मिला है, जहां पर 1199 में ठाकुर कुंदपाल श्रीवास्तव ने गढ़वा में नौग्रह मंदिर बनवाया, और 1245 में एक अलग ठाकुर श्रीवास्तव ने सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया। तो कहने का मतलब ऐसा है कि इस आदेश के बाद भी ऐसा नहीं है कि मंदिर निर्माण कार्य सल्तनत काल में खत्म हो गया, मंदिर बने हैं उसके बाद भी। अब आती है बात आज की जो वर्तमान में जो कहानी है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद अयोध्या की क्या स्थिति रही। तो इन सब से पहले मुझे आपको वहां ले चलना है जहां पर अयोध्या विवाद के बारे में रिटेन जो है वो बातें मिलनी शुरू हुई, स्पेशली मंदिर और मस्जिद के परिप्रेक्ष्य में। तो 1932 में किताब छपी जिसका नाम था अयोध्या अ हिस्ट्री। इसके लेखक हुआ करते थे लाला सीताराम। उन्होंने
इस किताब में लिखा है कि 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सिपह सालार मीर बाकी को हुक्म दिया कि राम जन्म स्थान को तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाए। और उन्होंने अपनी किताब में ही ये बात लिखी कि 17 दिनों तक हिंदुओं से लड़ने के बाद ही मीर बाकी ने मंदिर में प्रवेश पाया और उसके बाद वहां पर उसने जो है वो मस्जिद का निर्माण शुरू कराया। अब एक मात्र ये लाला सीताराम की किताब के अलावा किसी भी दस्तावेज में बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं है, यहां तक कि बाबरनामा में भी जिक्र नहीं है। जबकि ये बात मैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य से बता रहा हूं आपको कि बाबर ने बहुत छोटी छोटी चीजों को जो हिंदुस्तान में देखा, जैसे नदियां, पक्षी, फूल, इन सब तक के बारे में उसने लिखा है, सराय के बारे में लिखा है, यहाँ के लोगों के रिचुअल्स के बारे में लिखा है। तो बहुत मुश्किल बात यह होती है स्वीकार कर पाना कि इतना बड़ा कार्य अगर बाबर के आदेश पे हुआ तो वो कैसे भूल गया अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखना। बहरहाल उसकी पड़ताल बाद में होगी, अभी हम लोग अयोध्या की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक किताब और बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है कुणाल किशोर जी की, और उन्होंने उनकी जो किताब है अयोध्या रिविजिटेड, उसमें उन्होंने लिखा कि बाबर के अयोध्या में मंदिर बनवाने के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं और बाबरनामा से लेकर के अगले 240 वर्ष तक के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में कोई भी प्रमाण इस तरीके का नहीं मिलता है कि वहां पर बाबर ने मस्जिद बनवाई हो। लेकिन चूंकि मस्जिद की बात शुरू हो गई और बात शुरू करने का मामला आया, एक्चुअली कॉलोनियल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और इस कॉलोनियल हिस्ट्री को इंटरेस्टिंगली मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजों को कॉलोनियल हिस्ट्री के राइटर्स या जो ट्रेवलर्स हैं उन्होंने मिस इंटरप्रिटेट किया है। तो कॉलोनियल हिस्ट्री को बहुत ज्यादा क्रेडिबल एविडेंस के रूप में देखा जाना, स्पेशली कल्चरल पोर्शन के लिए, इंडिया की कल्चर के लिए, वो बहुत एक तरीके से चिंताजनक बात हो जाएगी। इसलिए उनको बहुत ज्यादा क्रिटिकली देखा जाना जरूरी है, उनको एक ऐसी नजर से देखा जाना जरूरी है कि पूरा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो कॉलोनियल हिस्ट्री में क्या हुआ कि 1784 में फ्रांसिस बुकानन ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मेडिकल ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट हुआ और 1813-14 में उसने अयोध्या का सर्वे किया और उसमें उसने एक रिपोर्ट अपनी जो दी, उसने कहा कि मस्जिद जो है वो एक है अयोध्या में, और उसने उसमें अपने वर्ड्स में ये भी लिखा कि हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था। यहाँ की मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनवाया था, तो उनकी दीवारों पर यह बात लिखी हुई थी। अब जाहिर बात है कि इस कॉलोनियल ट्रेवलर के इस यात्रा वृत्तांत से मस्जिद के पक्ष को एक तरीके का लिटरल एविडेंस मिलना शुरू हो गया। इसके बाद मंदिर के टूटने का जो जिक्र है वो बुकानन की रिपोर्ट से 47 साल पहले अगर हम देखें तो एक ऑस्ट्रिया मुल्क का पादरी था टेफेंथेलर, उसने किया हुआ था। उसने 1767 में इंडिया में दौरा किया था और 22 प्रांतों का उसने दौरा किया था। तो उसने अयोध्या का भी उसी क्रम में दौरा किया था और उसने लिखा है कि अयोध्या और फैजाबाद में मैंने 6 साल बिताए और उसने कहा कि अयोध्या में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद जरूर बनाई गई, लेकिन यह किस समय हुआ और किसके आदेश पर हुआ इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। तो उसने जो लोकल लोगों से बात की, जो लोक श्रुति में बात थी, वहां से उसने इस बात को लिखा कि तमाम लोगों का यह मानना है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवाई गई। बहरहाल उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि अयोध्या को और टेक ओवर किया गया। अब हम आते हैं सीधे आजादी से, जहां पर यह बात आगे बढ़ती है। तो आजादी में अयोध्या को लेकर के चूंकि ये विवाद शुरू से चले आ रहे थे और 1858 में जब पहली बार सिख जत्थे ने जाकर के उस मस्जिद परिसर में अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना कर दी थी, तो पहली बार वहां से जो कोर्ट केस है वो शुरू हुआ था। तो यानी सीधे लहजे में बोल सकते हैं कि 1858 से ही यहां पर कोर्ट का दखल शुरू हो गया और वो चलता रहा। अब ऑब्वियस सी बात है कि 1885 को पहली बार जो है वो कोर्ट में हियरिंग हुई राम मंदिर विवाद की, और ये हियरिंग ऑब्वियस सी बात है कि उस समय जो वहां का अयोध्या का जो
सेशन जज हुआ करता था, उसने उसकी हियरिंग की और वो डिस्ट्रिक्ट जज था और उसने उस चीज को, उस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद तमाम अलग अलग लड़ाइयों के बाद, मैं उस राजनीतिक इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं जहां पर मंदिर आंदोलन, रथ यात्रा इत्यादि, क्योंकि इन सब चीजों से आप परिचित हैं। मैं आप सीधा लाना चाहता हूं कि सारे घटनाक्रमों के बाद साल 2019 में फैसला आता है और 19 के फैसले में जो वर्तमान आज आप देख रहे हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, उसका रास्ता कोर्ट के जरिए खुलता है। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि ये पूरा जो परिसर है वो राम जन्मभूमि के लिए, उनके मुकदमे वालों के पक्ष के लिए मैं उनके पक्ष में ये निर्णय करता हूं। और जो दूसरा पक्षकार था यानी कि मुस्लिम पक्षकार था, उसको धन्नीपुर में एक 2 पॉइंट कुछ एकड़ की जमीन को उन्होंने जो है वहां पर उन्हें मस्जिद बनाने के लिए अपने डिसीजन में कोर्ट ने वहां पर ये ऑर्डर दिया। तो उसके बाद फिर कोर्ट के गाइडलाइन पर, कोर्ट ने ही अपनी हियरिंग में ये बताया कि डिसीजन देने के 3 महीने के बाद ही एक ट्रस्ट बना करके ये जो पूरी लैंड है वो ट्रस्ट को हैंड ओवर की जाए, ताकि यहां पर मंदिर निर्माण का कार्य जो है वो शुरू हो सके और जो रामलला विराजमान अब तक टेंट में रह रहे हैं वो अपने भव्य मंदिर में आ सकें। तो इस तरीके से कोर्ट के द्वारा इस डिसीजन के बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ और वर्तमान में यानी आज की तारीख को मंदिर का गर्भगृह बिल्कुल बनके तैयार है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम लला की मूर्ति की आज हो रही है। ये तो रहा एक यात्रा वृत्तांत जो हमने आपसे साझा किया। अब यहीं पर थोड़ा सा राम के बारे में अगर हम जिक्र नहीं करेंगे तो महज ये वाली बात होगी कि हम किसी शहर में जाएं और शहर की इमारतों के बारे में बात कर लें, लेकिन वहां के रूह के बारे में, वहां के लोगों के बारे में बात ना हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में जो सबसे प्रगतिशील, सबसे स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक और सबसे सरल भाषा में लिखी गई अगर किताब है तो वो तुलसीदास की रामचरितमानस है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब अपने जंगल के संघर्षों से गुजरते हुए अयोध्या लौटते हैं, यानी कि जंगल के 14 वर्ष के संघर्षों के उपरांत वो जाकर के जब लंका विजय प्राप्त करते हैं और वहां से उनका जब वापस अपने राजधानी में आगमन होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सब लोग मुंतजिर होते हैं, सब लोग उनकी तरफ नजरें टिकाए होते हैं कि राम जल्दी से जल्दी अपने नगर वापस आए और वापस अयोध्या वासियों को, अयोध्या के लोगों को उनका शासक मिल सके। क्योंकि राम के जाने के बाद भरत ने कभी सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं किया, बल्कि राम की खड़ाओं को उन्होंने सिंहासन पर रखा और राम के आदेश से ही एक सेवक की भांति जो है वो अयोध्या में शासन संचालन किया था। तो घटनाक्रम में यह आता है कि जब राम आते हैं तो हनुमान जो है वो जा करके भरत को सूचना देते हैं कि राम आ रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, ये सूचना सुनने के बाद कुछ भरत को वैसा ही प्रतीत होता है जैसे किसी प्यासे के मुंह में अमृत डाल दिया गया हो, और वो बिल्कुल पुलकित हो जाते हैं और बार बार हनुमान को धन्यवाद करते हुए उनको गले लगाते हैं। उसके बाद जो है वो राम जी के पास जो है वो हनुमान जी जाते हैं और फिर राम के साथ ही उनका अयोध्या में प्रवेश होता है। जब राम अयोध्या आते हैं और पहली सार्वजनिक मुलाकात अपने परिवार से कर रहे होते हैं, तो उस क्रम में पहला परिचय उन्होंने अपने गुरु का अपने सहचरों के साथ कराया। अब सहचर उनके कौन थे? तो उनके सहचर थे लंकापति, उस समय जो लंकापति थे विभीषण, हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवंत और ये पूरी वानर सेना जो उनके साथ लंका विजय में अपनी शूरवीरता से लंका विजय को सुनिश्चित की थी। तो गुरु वशिष्ठ का परिचय अपने सहचरों से कराते हुए राम कहते हैं कि ये हमारे कुल गुरु पूज्य वशिष्ठ जी हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से मैंने लंका विजय प्राप्त की है। शब्दों पर गौर करिएगा। राम वशिष्ठ जी का परिचय कराते हुए अपने सहचरों से कहते हैं कि ये पूज्य गुरु वशिष्ठ हैं
जो हमारे कुल गुरु हैं, और इनके आशीर्वाद से हमने लंका विजय की थी। अब वशिष्ठ जी को अपने सहचरों का परिचय कैसे देते हैं? तो वो कहते हैं कि ये हमारे साथी हैं जिनके पराक्रम से हमने लंका रूपी युद्ध का सागर पार किया था। कमाल बात है। एक तरफ उस बड़ी विजय का श्रेय गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद को देते हैं, दूसरी तरफ उस समर का जो श्रेय है वो अपने साथियों को देते हैं। राम स्वयं का कोई श्रेय नहीं लेते हैं। यह आख्यान इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम सिर्फ मंदिर तक राम को देखेंगे तो फिर राम अगर पत्थरों में रहते, अगर किसी बने बनाए महल में रहते, तो शायद लोगों के राम नहीं होते, लोक आस्था के राम नहीं होते, जन भावना के राम नहीं होते, जन विश्वास के राम नहीं होते। राम उस आचरण, उस परम दर्शन का नाम है जिसमें हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो राजा हो, सबके लिए राम कथा में कुछ न कुछ है। तो मैं आपसे इस मुबारक मौके पे ये एक प्रार्थना भी करूंगा कि राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का उत्सव मनाइए, उत्साह दिखाइए, लेकिन राम के जीवन चरित्र को भी पढ़िए और उससे सीखने की भी कोशिश करिए। राम सिर्फ बाहर ना रहें, राम आपके अंदर भी जगें, राम की जो चेतना है वो आपके अंदर भी पहुंचे, इसके लिए भी आप अपने आप को तैयार करें। बस आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले किसी सेशन में। थैंक यू वेरी मच।